देखिए, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की, तो तीन चीजों की बात हमको करनी थी। ये तीन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में भी कहे जाते हैं। अब जैसे ओलिगार्की जब हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ओलिगार्की जब हम बात करते हैं तो ओलिगार्की कभी भी हो सकती है, मतलब मोनार्की के टाइम पे भी हो सकती है, एरिस्टोक्रेसी के टाइम पे भी हो सकती है। इनफैक्ट जो रनिंग गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग के यहाँ चल रही है, तो डेमोक्रेसी में भी ओलिगार्की हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ओलिगार्की एक क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ये छोटा सा ग्रुप होता है, कुछ 10-20 लोग मान लीजिए हो गए, 20-30-40 लोग हो गए। अब ये क्या है, ये वेल्दी है, ये पैसे वाले हैं, और ये अपनी वेल्थ से गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अभी कहा जाता है, जैसे व्लादिमीर पुतिन कह, मतलब पहले के थोड़ा सा समय में जाए, 2 साल पहले की बात है, रशिया में वो बताते थे कि यहाँ पर ऐसा ओलिगार्की सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सामने आई जहां पर उनको बताया गया कि 30 से 40 लोग हैं जो इस पूरे वेल्थ को, मतलब वेल्थ से नेशन को चला रहे हैं। अब होता क्या है, रीजन क्या बताया गया, क्योंकि इसमें इनकी वेल्थ बहुत बढ़ी, मतलब जो रिच लोग थे, रिच लोगों की वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ी। इस ओलिगार्की में अमेरिका का भी नाम आता है, क्योंकि इसमें भी पाया गया कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखी गई। और जब भी कहा जाता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, तो उसका रीजन बताया जाता है ओलिगार्की को। अब ओलिगार्की को क्यों बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है जो वेल्दी लोग हैं वही नेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती जाती है और बाकी लोगों की वेल्थ घट रही है, मतलब वो उतना वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते हैं। यहीं पर एक छोटा टर्म इसी के साथ जुड़ कर आता है, प्लूटोक्रेसीज, जहां पर हम कहते हैं कि जो वेल्दी मेंबर हैं वो अपने पैसों के बल पर शासन को चला रहे हैं, शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको प्लूटोक्रेसीज भी बोल देते हैं। एक शॉर्ट टॉपिक एरिस्टोक्रेसी का भी है। एरिस्टोक्रेसी क्या है, यहाँ पर जो पावर्स होती है वो कुछ प्रिविलेज लोगों के अंदर में होती है, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनको विशेष अधिकार है। जैसे आप कहते हैं ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है, ब्रिटेन की आप बात करते हैं, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली जो है, अब इनको क्या एक विशेषाधिकार मिल गया है कि इनके पास कुछ ना कुछ शक्तियां मौजूद रहेंगी, ये इनके पास पावर्स रहेगी, ये पावर्स को यूज कर सकते हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये पावर्स इनके पास बनी हुई है रॉयल फैमिली के तौर पर, ये चलते रहते हैं। थोड़ा सा अंतर हो जाता है यहाँ पर ओलिगार्की और इसमें। अब यहाँ पर क्या है, ये प्रिविलेज लोग होते हैं, यहाँ पर वेल्दी लोग हैं, यहाँ पर कौन है, प्रिविलेज लोग हैं। मतलब वो जो शासन में सरकार के थोड़ा सा, मतलब सरकार के क्या कह सकते हैं, जो किंग्स वगैरह होते हैं, रॉयल फैमिलीज होते हैं, उनके थोड़ा सा नीचे आते हैं। कई बार नोबेल वगैरह भी एरिस्टोक्रेसी में आते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके, जैसे राजा वगैरह है तो राजा वगैरह एक मंत्री हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, एरिस्टोक्रेसी में जाते हैं, क्योंकि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है शासन करने के लिए। अब इसी में क्या है, मोनार्की आ जाता है। मोनार्की मतलब अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा शासन है वो कौन चलाएगा, राजा या फिर रानी। तो जब राजा या रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है तो उसको मोनार्की कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत समय तक मोनार्की रही है, जब हम देखते हैं कि राजाओं के अधीन रहा है देश और राजा ही यहाँ पर शासन करते आए हैं, तो हम बोलते हैं कि मोनार्की सिस्टम चल रहा था। तो ये कुछ शॉर्ट टॉपिक्स थे। यहाँ पर अब बेसिक बहुत सारी चीजें होती हैं कि कब कौन शुरू किया, कैसे किया, अब उसको हम ना जानकर, क्योंकि हमको समझना है कि ओलिगार्की होता क्या है, एरिस्टोक्रेसी होता क्या है, मोनार्की क्या होता है। जब भी हम इन टर्म्स को किताब में देखें तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किस प्रकार की सरकार की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हम लोग देख चुके हैं सोशलिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट के बारे में, कैपिटलिस्ट के बारे में, मार्क्सिस्ट के बारे में, लेनिनिस्ट के बारे में, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ये सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो रेस्ट रह गई हैं उसको हम लास्ट कंप्लीट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट खत्म होने के बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।